हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है डिफॉरेस्टेशन। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इसका मतलब होता है वनों की कटाई, यानी कि वन विनाश। ठीक है। Deforestation is the process of clearing forest or trees to make way for other uses such as agriculture, urban development and infrastructure. Deforestation यानी कि वनों की कटाई is यानी है the process यानी कि प्रक्रिया of काके की क्लियरिंग फॉरेस्ट, क्लियर करना यानी कि साफ करना यानी सफाया करना। ठीक है। तो सफाया करना या फिर साफ करना किसे? फॉरेस्ट जंगलों को, और या ट्रीज पेड़ों को। टू मेक, टू का मतलब के लिए और मेक का मतलब बनाना। तो टू मेक बनाने के लिए, वे यानी कि रास्ता, फॉर के लिए, अदर यूसेस, अदर यानी कि दूसरे, यूजेस इस्तेमाल। सच एज का मतलब होता है जैसे कि। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि यानी कि खेती। ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन का मतलब होता है शहरी, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है। एंड और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या फिर मूलभूत ढांचा, एक आकार कि हमारे चारों तरफ चीजें कैसी हैं। तो पूरी लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट जंगलों का सफाया करने की, और ट्रीज या फिर पेड़ों का सफाया करने की। टू मेक वे यानी रास्ता बनाने के लिए, फॉर अदर यूसेस दूसरे इस्तेमालों के लिए, सच एज जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कृषि खेती के लिए, अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना के लिए। यानी कि वन की जो कटाई की जाती है वो रास्ता बनाने के लिए की जाती है। और किस चीज का रास्ता? कृषि का रास्ता, यानी कृषि वहां पर हो सके इसलिए की जाती है। अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास हो सके, शहर की जैसे जंगल बन सके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो मूलभूत संरचना है, ढांचा है कि भाई हमारा शहर ऐसा दिखता है, उसको डेवलप करने के लिए वनों की कटाई या फिर डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, लेकिन सही नहीं होता है वो। These activities not only lead to the loss of trees but also cause a decrease in biodiversity and contribute to climate change. These activities, these यानी कि ये सब या फिर ये सभी, activities यानी कि गतिविधियां, not का मतलब नहीं, only का मतलब सिर्फ या फिर केवल, लीड करना, नेतृत्व करना है। टू का मतलब यहां पर है का। लॉस क्या होता है? नुकसान। ऑफ का मतलब काके की। ट्रीज यानी कि पेड़। बट पर, ऑल्सो का मतलब भी। कॉज का मतलब कारण, बनना। एक डिक्रीज का मतलब कमी। ठीक है। इन यानी में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जो जीने वाले इंसान या फिर जानवर या फिर जीव हैं, उनमें विविधता है। तो विविधता है इसका मतलब अलग अलग प्रकार के इंसान हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर पशु हैं। तो विविधता है जीवों में, उसको जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। एंड और कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, कंट्रीब्यूट करना, योगदान करना। तो योगदान करती है। टू के लिए,
क्लाइमेट चेंज को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन या फिर बदलाव। ठीक है, अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। दीज एक्टिविटीज, ये सभी गतिविधियां नॉट ओनली लीड टू द लॉस ऑफ ट्रीज, ये गतिविधियां सिर्फ पेड़ों के नुकसान का ही नेतृत्व नहीं करती हैं, बट ऑल्सो कॉज अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, पर जैव विविधता में एक कमी का भी कारण बनती है। यानी कि जो जीवों की संख्या कम हो रही है, कुछ ऐसे जीव हैं जो लुप्त प्राय हो चुके हैं, गिद्ध तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, यानी कि उनकी संख्या कम हुई है, उनकी प्रजातियां ही खत्म हो गई हैं। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के लिए ये योगदान करती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मई के महीने में कैसा मौसम होना चाहिए? बिल्कुल तपा देने वाली धूप होती है ना। और कई बार क्या होता है, मई के महीने में, मैं बता रही हूँ, मई और जून के महीने में जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उत्तराखंड हो गया, शिमला हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, स्नोफॉल हो जाता है इतनी गर्मी में। तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज है। जो क्लाइमेट जिस टाइम पे होना चाहिए वो ना होकर कुछ दूसरा हो रहा है, तो वो क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज। पूरी लाइन को हम दोबारा समझ लेते हैं। दीज एक्टिविटीज, ये सभी गतिविधियां नॉट ओनली लीड टू द लॉस ऑफ ट्रीज, ये सभी गतिविधियां सिर्फ पेड़ों के नुकसान का ही नेतृत्व नहीं करती हैं, बट ऑल्सो कॉज अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, पर जैव विविधता में एक कमी का भी कारण बनती हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन के लिए ये योगदान करती हैं। ठीक है ना। When trees are cut down, the carbon dioxide stored in them is released back into the atmosphere, exacerbating global warming. When यानी जब, trees यानी कि पेड़, are cut down, are यानी कि है या फिर होते हैं, cut down काट डालना, तो काट डाले जाते हैं। जब पेड़ काट डाले जाते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान फेंकता है, यानी कि एक्सहेल करता है, और लेता कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ठीक है ना। वहीं पेड़ का उल्टा होता है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। स्टोर्ड, स्टोर्ड यानी कि संग्रहित, जो उनमें संग्रहित होती है, यानी कि स्टोर की गई है पहले से। इन यानी में, दैम यानी कि उनमें, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से संग्रहित होती है, इज रिलीज्ड बैक, इज यानी कि है, रिलीज्ड इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है, तो रिलीज करना, छोड़ना या फिर छूटना। ठीक है, तो छूट जाती है। बैक का मतलब वापस, इनटू का मतलब में, द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल, जिसमें हवा होती है। ठीक है। एक्सरबेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, एक्सरबेट करना, बदतर कर देना या फिर बदतर बना देना, यानी कि किसी भी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, एक्सरबेट करना। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि, जो वैश्विक ताप वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो उसको और ज्यादा बदतर बना देती है। ठीक है। अब पूरी लाइन को हम दोबारा समझते हैं। When trees are cut down, जब पेड़ काट डाले जाते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड इन दैम, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित होती है, इज रिलीज्ड बैक, वो वापस से छूट जाती है, इनटू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल से ही पेड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड खींची होती है, तो जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उनमें स्टोर्ड है, वो वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में वो रिलीज हो जाती है। एक्सरबेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, और वो वैश्विक ताप वृद्धि को और बदतर बना देती है। ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर अलार्मिंग एंड कैन बी सीन ग्लोबली। द कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नतीजे, यानी कि परिणाम, ऑफ काके की, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, तो वनों की कटाई के नतीजे, आर यानी है, अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक, चिंताजनक है, एंड और कैन बी, कैन बी का मतलब किया जा सकता है,
कैन का मतलब हम कर सकते हैं, बी का मतलब होता है होना। कैन बी इकट्ठे मीनिंग क्या निकलता है कैन बी का, कि किया जा सकता है, और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है। तो कैन बी सीन, अब ये सीन किससे बना है, सी से, सी की थर्ड फॉर्म, सी सॉ सीन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैन बी सीन, सी करने का मतलब क्या होता है, देखना, है ना। तो देखे जा सकते हैं, इसके जो नतीजे हैं वो देखे जा सकते हैं ग्लोबली, वैश्विक रूप से, वैश्विक रूप से यानी कि पूरे विश्व में देखे जा सकते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर अलार्मिंग एंड कैन बी सीन ग्लोबली, यानी कि वनों की कटाई के नतीजे चिंताजनक हैं, एंड कैन बी सीन और वो देखे जा सकते हैं ग्लोबली यानी कि वैश्विक रूप से, यानी इसका जो प्रभाव है पूरे विश्व पर पड़ता है, किसी एक स्टेट या फिर किसी एक कंट्री पर ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Addressing deforestation requires urgent action and a collective effort from governments, organizations and individuals. Addressing का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधित करना यानी कि इसके बारे में बात करना। किसके बारे में, डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। रिक्वायर्स जरूरत है या फिर आवश्यकता है। अर्जेंट एक्शन, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत, एक्शन का मतलब कार्यवाही, तुरंत की कार्यवाही, ठीक है। एंड और एक कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव का मतलब सामूहिक, एफर्ट प्रयास, फ्रॉम का मतलब से, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संस्थाएं, एंड इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल का मतलब होता है लोग यानी कि मनुष्य, इंसान, ठीक है। तो पूरी लाइन का हम मतलब समझ लेते हैं। एड्रेसिंग डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई को संबोधित करना, रिक्वायर्स इसमें जरूरत है, अर्जेंट एक्शन तुरंत कार्यवाही की, एंड अ कलेक्टिव एफर्ट और एक सामूहिक प्रयास की, फ्रॉम गवर्नमेंट्स सरकारों से, ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संस्थाओं से, एंड इंडिविजुअल्स और लोगों से। यानी कि डिफोरेस्टेशन को जब भी हम एड्रेस करें, इसको संबोधित करें, इस पे बात करें, तो इसमें आवश्यकता है अर्जेंट एक्शन की, तुरंत कार्यवाही की, कि कहीं पर वन की कटाई हो रही है तो उसको तुरंत रोका जाए। कलेक्टिव एफर्ट यानी कि सामूहिक प्रयास हो गवर्नमेंट के, ऑर्गेनाइजेशंस के और लोगों के, ठीक है ना। किसी एक का प्रयास इसमें कामयाब नहीं हो सकता है, सबके प्रयासों की जरूरत होती है। Deforestation is a pressing issue that is a serious threat to our planet. Deforestation यानी कि वनों की कटाई, is यानी है एक, प्रेसिंग इशू का मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा, या फिर इसे गंभीर मुद्दा भी कह सकते हैं। ज्वलंत मुद्दे का मतलब क्या होता है कि बहुत गर्मा गर्मी वाला ये मुद्दा है। दैट इज अ सीरियस थ्रेट, दैट इज जो है, एक, सीरियस का मतलब होता है गंभीर, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, टू के लिए, अवर प्लैनेट, अवर यानी कि हमारा, प्लैनेट ग्रह, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए, ठीक है। डिफोरेस्टेशन इज अ प्रेसिंग इशू यानी कि वनों की कटाई एक ज्वलंत मुद्दा है, एक बहुत गर्मा गर्मी वाला मुद्दा है। दैट इज अ सीरियस थ्रेट टू अवर प्लैनेट, जो हमारे ग्रह के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरा है। हाउएवर बाय इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रेजिंग अवेयरनेस, वी कैन वर्क टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, ठीक है। हाउएवर मगर, बाय के द्वारा, इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना, अमल में लाना यानी एक तरीके से इसे लागू करना कह सकते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ यानी कि स्थिर, प्रैक्टिसेस अभ्यास, रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग का मतलब बढ़ाना, अवेयरनेस
जागरूकता। वी कैन वर्क, वी यानी हम, कैन का मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, वर्क, वर्क का मतलब काम, तो हम काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। टुवर्ड्स, की ओर या फिर की तरफ, किसी की ओर या फिर किसी की तरफ। मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को मिटिगेट करना यानी कि कम करना, रिड्यूस करना। द इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव या फिर असर। ऑफ का मतलब का, के, की। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई या फिर वन विनाश। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। हाउएवर, मगर, बाय इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यानी कि टिकाऊ या फिर स्थिर अभ्यासों को अमल में लाने के द्वारा, रेजिंग अवेयरनेस और जागरूकता को बढ़ाने के द्वारा, वी कैन वर्क हम काम कर सकते हैं, टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के प्रभावों को कम करने की ओर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, as the next generation, it is essential for students and children to understand the importance of forest. As, यहाँ पर as का मतलब है के रूप में। The next generation, next का मतलब अगला या फिर अगली। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, आगे आने वाले इंसान। ठीक है, इट इज असेंशियल, इट इज यह है, एसेंशियल आवश्यक या फिर अनिवार्य, फॉर के लिए, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों के लिए, एंड और चिल्ड्रन यानी बच्चे, तो बच्चों के लिए। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समझना। द इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, ऑफ का, के, की, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। ठीक है, एज द नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगले पीढ़ी के रूप में, इट इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, यह बच्चों और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जंगल के महत्व का, यानी कि जंगल के महत्व के बारे में समझना बच्चों और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। एक नेक्स्ट जनरेशन के रूप में, अगली पीढ़ी के रूप में, जो आज के बच्चे हैं वो कल के युवा होंगे, यानी कि वो कल की पीढ़ी बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ डिफोरेस्टेशन का हो गया खत्म। अब इसको हम फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई या फिर वन विनाश। डिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस यानी वनों की कटाई एक प्रक्रिया है, ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट और ट्रीज, पेड़ों या फिर जंगलों का सफाया करने की, टू मेक वे, रास्ता बनाने के लिए, फॉर अदर यूसेज, दूसरे इस्तेमालों के लिए, सच एज, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कृषि या फिर खेती, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत संरचना। These एक्टिविटीज, ये सभी गतिविधियां, नॉट ओनली लीड टू द लॉस ऑफ ट्रीज, सिर्फ पेड़ों के नुकसान का ही नेतृत्व नहीं करती हैं, बट ऑल्सो कॉज अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, पर जैव विविधता में एक कमी का भी कारण बनती हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन में ये योगदान भी करती हैं। When trees are cut down, जब पेड़ काट डाल दिए जाते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड इन दैम, जो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित होती है, इज रिलीज्ड बैक, वो वापस से छूट जाती है, इनटू द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में, एक्सोबेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, और वैश्विक ताप वृद्धि को और बदतर बना देती है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर अलार्मिंग, यानी कि वनों की कटाई के नतीजे चिंताजनक हैं, एंड कैन बी सीन ग्लोबली, और वैश्विक रूप से देखे जा सकते हैं, यानी कि पूरे विश्व में देखे जा सकते हैं। एड्रेसिंग डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई को संबोधित करना, रिक्वायर्स, इसमें जरूरत है, अर्जेंट एक्शन, तुरंत कार्यवाही की, एंड अ कलेक्टिव एफर्ट, और एक सामूहिक प्रयास की, फ्रॉम गवर्नमेंट्स, सरकारों से, ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं से, एंड इंडिविजुअल्स, और लोगों से। डिफोरेस्टेशन इज अ प्रेसिंग इशू यानी कि वनों की कटाई एक ज्वलंत मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, दैट इज अ सीरियस थ्रेट टू अवर प्लेनेट, जो हमारे ग्रह के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरा है।
हाउएवर मगर बाय इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यानी कि टिकाऊ अभ्यास को अमल में लाने के द्वारा, रेजिंग अवेयरनेस जागरूकता को बढ़ाने के द्वारा, वी कैन वर्क हम काम कर सकते हैं टुवर्ड्स मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई के प्रभावों को कम करने की ओर हम काम कर सकते हैं। एज द नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी के रूप में, इट इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन यानी बच्चों और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट जंगलों के महत्व को समझना। ठीक है, अगली पीढ़ी के लिए जरूरी है, अगले पीढ़ी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पेड़ यानी कि जंगलों के महत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तभी जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल में किया जा सकता है सिर्फ पेड़ लगाने के द्वारा। ठीक है ना, तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग इसमें आए हैं जिनको आप डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।